उनके आदेश है कि जब भी किसी गांव में जाओ मेरी राम राम जरूर दिया करो। आपको बताया कि लोकसभा का चुनाव है, बाकी सभी पार्टियां भी अपना अपना उम्मीदवार आपको आपके बीच में भेजने का काम करेंगे। मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, केवल एक बार उन्हें गौर से देखना। मैं तो ये कहूंगी चश्मा लगा के देखना, और जब आप उनको गौर से देखोगे तो वो आपको नेता कम एजेंट ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ये एक ही दल से निकले हुए और एक ही दल के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टियां बदल बदल के आपके बीच में आते हैं, लोगों को झूठे वायदों में झूठे जाल में फंसाते हैं और फिर जाके बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि इन एजेंटों से हमें बचना है। जिन नेताओं की विचारधारा 15 मिनट में अपनी पार्टी से बदल जाए, ऐसे नेताओं पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। मेरा केवल आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप एक बार जब ये नेता आपके बीच में आए, इनसे एक सवाल पूछ लेना कि 13 महीने तक किसान का मेरा वर्ग आंदोलन कर रहा था, फिर तुम्हारी विचारधारा तब क्यों नहीं बदली कि इन लोगों को कुर्सी चाहिए। चाहे ये कौन सी ही पार्टी में किसी भी दल में जाए, लेकिन कुर्सी इनको बहुत प्यारी है। कुल मिलाकर मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि आपके पास वो ताकत है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। आपके पास वो ताकत है जिससे आप इनको समझा सकते हो, इनको सबक सिखा सकते हो कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। इस बात को केवल आप इन्हें समझा सकते हो। ये जो आज आपके बीच में आकर वायदा करते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, कमेरे के हितैषी हैं, इनसे आप ये पूछना कि तुम्हारी पार्टी ने कितनी जन कल्याण की नीति बनाई है। और मैं आपके बीच में इस मंच के माध्यम से मैं गिनवा सकती हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कितनी जन कल्याण की नीति बनाई है। जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, किसान को सबसे पहले खेत का मुआवजा दिलाने में पहल करना, गांव गांव में चौपाड़े बनवाना, 10-10 हजार के कर्जे माफ किए किसान के। किसान की डोल के ऊपर जो पेड़ उगते हैं उसमें हिस्सेदारी निर्धारित करवाना, साइकिल का टोकन माफ कराया, रेडियो का टोकन माफ कराया। ये बूढ़े बुजुर्ग सारे बैठे हैं, तंबाकू के ऊपर भी टैक्स लगा करता था, वो भी टैक्स माफ कराया। किसने कराया? इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने। विधानसभा का सत्र आपने देखा, वो एक एमएलए 90 पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा, आप बताओ। सारे चुप रहते थे, एक एमएलए विधानसभा में खड़ा होकर हमारी आवाज उठाने का काम करता था, अभय सिंह जी चौटाला। किसान कमेरे का जब आंदोलन था, पूरे हिंदुस्तान में 4200 से भी ज्यादा एमएलए एमपी हैं। 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी आप लोगों की वोट से बने, लेकिन इस्तीफा जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि एक नेता ऐसे उठ के खड़े हैं जो कुर्सी छोड़ के हमारे बीच में आ जाए, तब भी केवल एक नेता, एक एमएलए ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी, आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने। सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो अभय सिंह चौटाला ने किया। ये केवल एक कोई सीट नहीं थी, ये केवल एक एमएलए की सीट नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगाने का काम किया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को दांव पे लगाने का काम किया। कुछ भी हो सकता था। एलनाबाद का उपचुनाव आपने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब भी अगर हम नहीं समझे तो हम समझ नहीं सकेंगे। एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस के नेता, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद के उपचुनाव में गए और मंच के माध्यम से एक बात कह के आए थे कि कांडा तो मेरा मित्र है। कही थी कि नहीं कही थी? इस बात को कहने का मतलब केवल एक था कि बीजेपी को वोट डाल दो। इसलिए मैं कह रही हूं ये एजेंट हैं, ये ए और बी,
पार्टियां बनके एक दूसरे का साथ देती हैं। कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की इलाहाबाद में जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बीजेपी से हाथ मिला के रखते हैं। जब भी विधानसभा में अभय सिंह चौटाला किसान के कमरे की बात उठाते हैं तो भूपेंद्र सिंह लाल जी खट्टर के साथ मिलकर चुटकुला गोष्ठी करते हुए दिखेंगे आपको। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आई हूं, अनुरोध करने आई हूं कि आप इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाओ। जैसे कि हम कहते हैं कि खेत बीजने से पहले उसकी बाड़ लगानी बहुत जरूरी है। अगर आपने उस बाड़ को मजबूती से नहीं लगाया तो आपके खेत में नुकसान होता रहेगा। ये एमपी का चुनाव आपके खेत की बाड़ का काम करेगा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इस बाड़ को मजबूती से लगा लो, चश्मे के निशान को मजबूत बना दो। फिर मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूं कि आपके खेत की रखवाली की जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। आप चैन की नींद सो जाना। कह के जा रही हूं, वायदा करके जा रही हूं, ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहा है कि आप अपना राज बनाओ, हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। और जब तक उस बालक को नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ पे कई बुजुर्ग माताओं ने तो एक गीत बना रखा है कि चौधरी देवीलाल ने बांध दी पेंशन बुढ़िया रवे गठोरे में। गीत गाते हो ना? अब मैं मेरी बहनों को और कह के जा रही हूं, एक गीत और लिख लो। अभय सिंह चौटाला ने यह वायदा किया है कि जिस दिन आप अपना राज बना लोगी उसी दिन से पहली कलम से एक महिला पेंशन शुरू करेंगे। हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर भरवा के और साथ में 1100 रुपए देने का काम करेंगे ताकि आपकी रसोई का बोझ कम हो जाए। ये सारी बातें जब मैं कहती हूं तो मुझे पत्रकार पूछते हैं कि मौजूदा सरकार तो बूढ़ों की पेंशन काट रही है, ना युवाओं को नौकरी देती और कहती है कि हमारे सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। मैं केवल एक जवाब देती हूं उनको कि जिस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए पेंशन की बात किया करते थे, तब भी विपक्ष ये बात कहा करता था कि 100 रुपए पेंशन नहीं लग सकती, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन भी बांधी, 10,000 के कर्जे भी माफ किए और कन्यादान राशि भी बना के दी। इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि या तो वायदा करते नहीं, अगर वायदा कर दिया तो उसको पूरा करने का अगर काम किसी ने किया तो वो भी इंडियन नेशनल लोकदल है। अभय सिंह जी चौटाला इस बात के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं कि जुबान का धनी नेता है, अपनी जुबान से कभी नहीं फिरेंगे। आपसे जो वायदे किए उसको पूरा करेंगे। केवल आपसे साथ चाहते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को साथ दो, वोट करो ताकि हम हरियाणा प्रदेश को मजबूत बना सके। यही बात कहने आई थी। आप सबने जो भरपूर प्यार और विश्वास दिया उसके लिए मैं आपकी हमेशा धन्यवादी रहूंगी। आपसे वायदा करके जा रही हूं, आप साथ दे देना। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी और उसको जीत के लाके दूंगी। यही बात आपसे